कर्क राशि के दर्शकों, विशेष आपको 3 सावधानी बरतनी होंगी 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। वहीं पर 4 लाभ भी आपको होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या सावधानी आपको बहुत ज़्यादा बरतनी होंगी। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि बुध महाराज आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर स्वक्षेत्रीय होने जा रहे हैं, अर्थात खर्च के स्थानों पर, और दुश्मन भाव को देखेंगे। इसलिए कुछ सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ में लाभ भी होंगे, विजय भी प्राप्त होगी। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप लगन पर देखेंगे, राशि पर देंगे, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर नाम राशि पर देख रहे हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज़ को आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहला, बुध महाराज कौन है? बुध महाराज आपके लग्नेश चंद्रदेव जी के पुत्र हैं। कौन है? पुत्र हैं। इसलिए भाई ये तो प्रिय है, सबके प्रिय हैं। बुध महाराज जो है ना, सिर्फ मंगल के साथ में बुध महाराज की नहीं बनती है, बाकी सभी ग्रहों के साथ। बुध ही ऐसे ग्रह हैं जिस सबकी बनती, मतलब सब ग्रहों के साथ बनती है। तो बुध महाराज जो है ना, एक तो आपके हो गए द्वादेश और साथ ही साथ एक हो गए आपके तृतीयेश, यानी कि तृतीय भाव के स्वामी। सबसे पहला जो लोग, उन लोगों को लाभ बहुत अच्छा होने वाला, जो लोग आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं, जैसे पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, या मतलब ये नहीं कि सनातन में ही, किसी भी धर्म में वह अपनी आस्था रखते हैं और उसका नियम करते हैं, तो उन लोगों पर विशेषकर उन लोगों को हर चीज़ में लाभ होता हुआ नजर आएगा। ये पहला प्रभाव, यानी कि ये शुभ संकेत, पहला लाभ, कि जो लोग आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो दूसरा प्रभाव देखने को मिलेगा, पहला तो ये हो गया, देखिए आध्यात्मिक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको धन का भी लाभ हो सकता है। धन के साथ ही साथ में कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये खरीदने की सोच रहे थे तो वो खरीद पाएँ, ये लाभ हो सकता है। मतलब किसी प्रकार का कैसा भी A to Z XYZ कुछ भी लाभ हो सकता है। जो लोग आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे मंदिर में सेवा करते हैं, या अपने घर में मंदिर की साफ सफाई करते हैं, या किसी भी धर्म में आप हैं, मतलब किसी भी धर्म, ये नहीं कि सनातन धर्म में ही, किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं और आप जो है जो भक्ति भाव या फिर जो है ना एक आध्यात्मिक, अपना जीवन आध्यात्मिक तरीके से बिताते हैं, तो गांठ बांध के रख लीजिएगा, आपको लाभ इस समय पर, यही 7 जुलाई से लेकर और 7 अगस्त तक बहुत अच्छा लाभ होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे, उनका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, अन्य कोई समस्या चल रही थी किसी प्रकार की, कैसी भी, तो वो विदेश जा पाएंगे। और विदेश के साथ ही साथ में उनका वीज़ा नहीं पास हो रहा था या अन्य परेशानी चल रही थी, वह भी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगला लाभ आपके द्वादश भाव पर यहाँ पर रहेंगे। तो जो लोग इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं, इंटरनेट वगैरह पर कोई भी कार्य करते हैं, जैसे जन सेवा केंद्र है या बैंकिंग का कार्य है, बैंक का कार्य है, या फिर जो लोग वकील हैं, मतलब कोर्ट कचहरी का कार्य करते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में होने वाला है। साथ ही साथ वो लोग जो लोग किसी ऐसी जगह कार्य करते हैं कि वो विदेश से ज्वाइंटेड है, आप किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं या फिर आपका खुद का कार्य ऐसा है जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ समग्रता ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तो कितने लाभ हो गए? 3 लाभ हो गए आपको। 3 लाभ ये संभवतः ही मान के चलिएगा, ये होकर ही रहेंगे लगभग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, एक सबसे बड़ा लाभ जो आपको होने वाला है वह ये होने वाला है कि देखिए, बुध महाराज, जैसे राहु महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनिदेव महाराज हो गए, इन ग्रहों के पास में 3-3 दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं वहां से 3 जगह पर अपनी दृष्टि डालते हैं, अपने पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर हो और उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है 3 जगह पर जाए तो उसकी 3 जगह पर पावर कम हो जाएगी, और एक ट्रांसफार्मर हो और एक ही जगह पर दे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी भाई? पावर बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि बुध महाराज के पास सप्तम दृष्टि है, एक ही दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से बुध महाराज कहाँ पर देखेंगे? हमारे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके कौन से भाव? षष्ठम भाव को। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगा। आपके दुश्मन जो हैं
दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किंतु सावधानी भी बरतनी होगी शत्रुओं से, ये भी मान के चलिएगा। जो सावधानियां हैं वो सावधानी भी आपको अपने शत्रुओं से रखनी होंगी, किंतु यहाँ पर जो है ना शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी में जो लोगों को परेशानियां आ रही थी या जो लोग जॉबलेस थे, तो नौकरी में जो परेशानियां आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। जो लोग जॉबलेस थे, जिनको कोई जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी। तो ये क्या हो गया है, ये लाभ हो गए हैं बुध महाराज के राशि वक्री होने से। अब ध्यान से सुनिएगा क्या सावधानी आपको बरतनी है। अब सावधानी पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई भी लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, तो सबसे पहली सावधानी जो बरतनी है आपको, वहाँ व्यर्थ का नहीं सोचना, यानी सोच विचार कम रखनी है। यहाँ पर जो है ना आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा सोच विचार ना रखें, ज़्यादा किसी से मतलब ना रखें, अपने काम पर फोकस बनाएं, अपने काम की ओर ही ध्यान रखें। व्यर्थ के लोगों का, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से, व्यर्थ में लोगों की पंचायत करना कि हाँ चलिए हम आपकी पंचायत करते हैं, ये नहीं करना है आपको। यहाँ पर अपने ही काम पर ध्यान रखना है, अन्यथा आपको तनाव, आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जो मानसिक तनाव है वह मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्योंकि व्यय भाव आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव अर्थात आपके व्यय भाव पर गोचर करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर 5 रुपये का करने का प्रयास करें। जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर क्या करने का प्रयास करें, वहाँ पर 5 रुपये का करने का प्रयास करें। इस चीज़ का और आप ध्यान रखें। एक सावधानी और है कि शत्रुओं पर जो है ना, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, यानी कि आपको पता है और वो आपका मित्र भी बना हुआ है और वो दुश्मनी भी पूरी निभा रहा है, और मित्र भी आपका है और दुश्मनी भी पूरी निभा रहा है। ये भी मालूम है कि ये दुश्मन है, लेकिन गुप्त तरीका, यानी कि आपको पता है और फिर भी वो आपसे बोलता है, सब कुछ करता है, मन ही मन आपसे जलता है। तो ऐसे शत्रुओं से आपको सावधानी बरतनी होगी। ऐसे शत्रुओं से आप जो है सावधान रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये सावधानी आपको विशेषकर बनाकर रखनी होगी। अब उपाय क्या करना है, हरी मूंग की दाल, हरी मूंग का दान करें किसी असहाय को, या फिर आप गणेश जी पर चढ़ाएं, गणेश जी पर चढ़ाएं, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा होगा। या फिर आप जो है गौ मैया को हरा चारा दें, प्रतिदिन दें, प्रतिदिन ना दे पाएँ तो बुधवार के दिन दें। अगर आपके पास गौ मैया नहीं है या फिर आप जो है गौशाला दूर है, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गौशाला ही नहीं, गाय ही नहीं है, तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हम आपका जो पैसा है वो गायों के हित में लगा देंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।